अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट v and a denotes the velocity and acceleration respectively of a body in one dimensional motion। भाई v और a जो है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है किसी बॉडी के, जो बॉडी मूव कर रही है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। चार स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट में यह बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और अगर आप गलत बता पाओ तो भी बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो समझो। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको समझना है। जहां पर मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, जहां पर वेलोसिटी के आगे ये दो दरबान लगे हैं, दो डंडे लगे हैं, ये हमारी स्पीड हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है उनमें तो स्पीड दिया ही है, उनमें तो स्पीड दिया ही है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में भी ये क्या है, स्पीड ही है, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में स्पीड की ही बात कर रहा है। स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा अगर ये कंडीशंस होंगी तो, अगर ये कंडीशंस होंगी तो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मेरा जो इस एक्सरसाइज का, ये तो थर्ड एक्सरसाइज है ना, पीडब्ल्यू मॉड्यूल की जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 4 केस बताए थे। उन चारों केसेस के बेसिस पर इस क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हो। एक बार मैं उन चारों केसेस के अंदर आपको लेकर के चलूंगा और आप उन चारों केसेस के हिसाब से ही आप इस क्वेश्चन को आराम से फोड़ सकते हो, ये ध्यान रखना। चलो पहले फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ v मस्ट डिक्रीज व्हेन एक्सीलरेशन इज लेस देन 0। दैट मीन्स अगर एक्सीलरेशन लेस देन 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए आपके पास, नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी, मस्ट डिक्रीज। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड मस्ट डिक्रीज। चलो भाई 4 केसेस हैं, 4 केस मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये वही 4 केस हैं। चारों केस में आप ये पता करो एक्सीलरेशन किस में नेगेटिव है। भाई केस नंबर 2 में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, केस नंबर 2 में आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। केस नंबर 2 में आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। और केस नंबर थर्ड में आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। इसने बोला है स्पीड मस्ट डिक्रीज। तो आप देखो केस नंबर 1 में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है भाई, स्पीड 5 से 10 हो रही है। 5 से 10 स्पीड, बात कर रहा हूं स्पीड की, ध्यान रखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा है वेलोसिटी पर, तो ये माइनस तो किसकी वजह से है, डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से। तो अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 5, इसकी स्पीड है 5, यहां पर स्पीड है 10, तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई एक्सीलरेशन नेगेटिव है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। स्टेटमेंट ए जो है हमारा गलत हो जाता है। बी की बात करते हैं, स्पीड मस्ट इंक्रीज व्हेन एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। जब एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड मस्ट इंक्रीज, स्पीड हमेशा इंक्रीज करनी चाहिए। इसको भी 4 केस में, कौन से केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर स्पीड इंक्रीज कर रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम खराब करता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो है काम खराब कर देता है। इस केस में आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, आपका एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन स्पीड क्या हो रही है मेरे भाई, स्पीड जो है डिक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज कर रही है 10 से 5। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में स्पीड क्या हो गई, 10 से 5। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं करती। यहां पर लिखा है मस्ट इंक्रीज, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड जो है इंक्रीज करेगी व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन लेस देन 0। तो केस नंबर 3 या आप बोल सकते हो सी स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि लेस देन 0 बोल रहा है,
और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साइन सेम होंगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। भाई यही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन जो है ये कौन से स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, सी कौन से केस में, सेकंड केस में आप देख सकते हो। सेकंड केस में यही है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों नेगेटिव होंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इस केस में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। डी की बात करते हैं, स्पीड विल डिक्रीज व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, है ना, वेलोसिटी इज लेस देन 0 एंड एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। भाई ये हमारा ए स्टेटमेंट की कंडीशन थी, ध्यान रखना, ये बी की कंडीशन थी और ये सी की कंडीशन थी। अब हम डी की कंडीशन यहां लिख लेते हैं। डी की क्या कंडीशन है, स्पीड विल डिक्रीज व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, और एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0, दैट मींस एक्सीलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दोनों का साइन अपोजिट होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट होगा तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज होगी, ये मैंने बताया है। देखो केस नंबर कौन सा था भाई, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को ध्यान से देखो, यहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, केस नंबर डी में यही बोला ना, एक्सीलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव केस नंबर 4 में, एक्सीलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी आपकी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। भाई केस नंबर 4 में स्पीड डिक्रीज होगी अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको ई स्टेटमेंट ऐसा दे देता, अगर एक और स्टेटमेंट देता, बोलता वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन जो है लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव, तो कौन सा केस होता है ये होता है केस आपका 3rd, ये होता है आपका केस नंबर 3rd। देख लो चाहे तो, भाई वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो इस केस में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो ई ऑप्शन अगर आपको देता है स्पीड विल डिक्रीज व्हेन v जो है ग्रेटर देन 0 एंड एक्सीलरेशन इज लेस देन 0, तो आपका ई स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं, स्पीड डिक्रीज, इस केस में भी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है। तो जो 4 केस थे, जो इसका एक्सरसाइज नंबर 3rd का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें जो मैंने 4 केस ये एक्सप्लेन किए ना, इन 4 केसेस की मदद से ही आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी और डी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी जो है रॉन्ग ऑप्शन है।